वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। और एक और तो वक्फ संशोधन अधिनियम कानून जो सदन में पारित हुआ है उसका विरोध करते हुए तमाम जो पक्षकार हैं उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, तो दूसरी ओर इस बिल के समर्थन में कई राज्य अदालत में आए हैं और कहा है कि यह कानून जो है देश के हित में, यहाँ पर देश के हित में पारित हुआ है। अब जरा नजर डालते हैं कौन कौन पक्षकार है जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी डीएमके, इसके अलावा असद मदनी, इसके अलावा अमानतुल्लाह खान और अन्य जो पार्टियां हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और आधार उनका यह है कि अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं दिया गया है और ट्रांसफ़र जो संपत्ति हस्तांतरित करने का जो एक्ट है उसका उल्लंघन हुआ है, यह बातें अदालत में उन्होंने कही है। और जबकि जो लोग उसके समर्थन में आए हैं वक्फ समर्थन के अदालत ने, उनकी सूची इस प्रकार है: महाराष्ट्र, इसके अलावा उत्तराखंड, इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य हैं जो इसके समर्थन में आए हैं। इनका ये कहना है कि यह कानून जो सदन में पारित हुआ था और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए और वक्फ के सुधार के हेतु यह जो कानून है यह पारित हुआ था। कुल मिलाकर दोनों दलों की अपनी अपनी दलील है। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस महत्वपूर्ण कानून की व्याख्या करता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अब जरा नजर डालते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। लंबी मैराथन डिबेट के बाद, संसदीय प्रक्रिया के बाद यह कानून पारित हुआ था। सबसे पहले पिछले लोकसभा की जो सत्र है उसमें इसको पेश किया गया था, उसके बाद इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको रेफर कर दिया गया था और उसके बाद कंसल्टेशन का दौर चला, तमाम पार्टियों के व्यूज़ लिए गए और उसके बाद तब इसको दोबारा जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ पर सदन में पेश हुई। एक बड़ी चर्चा हुई, एक दिन तक इसमें पूरी चर्चा हुई। इसमें अलग अलग राजनेताओं ने, अलग अलग पार्टियों ने अपना मत रखा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह पार्टियां आमने सामने हैं उसी तरीके से संसद में भी यह पार्टियां आमने सामने थी। और ओवैसी ने तो जो इसकी कॉपी है वह सदन में फाड़ दी थी। इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, इसके अलावा डीएमके है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, हर पार्टी ने इसका विरोध किया था। जबकि जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष में कानून मंत्री और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसको अपना जो पक्ष है वह रखा था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने इस एक्ट की, नए एक्ट की व्याख्या की थी और बताया था कि क्यों जरूरी है। और रात को करीब 1:30 बजे के आसपास यह कानून लोकसभा में पारित होता है और अगले ही दिन इसी वक्त रात के 1:30 बजे के आसपास राज्यसभा में पारित होता है और यह देश का कानून बन चुका होता है। इससे पहले भी ऐसे वाक़ये हुए हैं जब कानून जो पारित हो गया है उसको अदालत में चुनौती दी जाती है, तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को की परिभाषा करता है, उस एक्ट को बताता है कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या गलत है। और अब इस पर सबकी यहाँ पर नज़रें इसलिए रहेंगी क्योंकि इसने संसदीय प्रणाली का जो सारा चरण है वह पूरा किया है। मसलन कि पहले पेश किया गया, उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, उसके बाद इसमें चर्चा हुई, उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने इसकी इसको लागू करने की इसको अधिसूचना जारी की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया है, अलग अलग पार्टियां अपनी दलील यहाँ पर रखेंगी, तो अब नजरें रहेंगी कि क्या क्या यह बातें और बोलती है और अदालत किस तरीके से इसमें सुनवाई करती है। और मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस की बेंच में इसको लिस्ट किया गया है और अब ये इस पर सबकी नज़रें होगी कि कैसे कोर्ट इस मामले में आगे अपनी टिप्पणी करता है, कैसे आगे बढ़ता है।